Namaskar. You live most of your life inside your head. Make sure it's a nice place to be. After learning much about COVID 19 and yoga exercises to keep yourself fit during the lockdown periods, along with sustainable ways to survive in the current context to strengthen the immune system, today's session intends to answer all your questions related to lifestyle change post pandemic. For that, we have amongst us Achal Sri Bharti ji, a lifestyle consultant from last 36 years. His guidance is based on the principles of Srimad Bhagavad Gita. He believes that reason of all problems is one and solution of all problems is also one. He also believes that yoga is a way of complete holistic approach towards any problem. For example, if talking about health, it includes naturopathy and Ayurveda, which focuses on the body's capacity to heal itself. Sri Bharti ji lives in Shivpuri and previously worked in Dalmia Nagar, Bihar, and he also visited Delhi, Kanpur, Indore, Vyasa to explore his concept of life. I welcome you, sir, to Rahat, the wellness campaign organized by NSS unit of Geetayathan International Business School. I would request Sri Abodh Srivastava ji to welcome Bharti ji. I humbly request the audience to keep their mics off and camera on at all times. Thank you. Thank you very much. Namaskar. I have a pleasure to introduce my life guru. Because of him, I am here and sitting as a yoga expert. So it is my pleasure once again. I am having this freedom to talk in front of him. So I welcome. I bow my head to his feet, and today we will start our session with the combination which I have learned with him. So I will chant a shloka from Bhagavad Gita, Mahabharat, and he will also join with that. So once again, I salute to Shri Achal Sri Bharti ji, and I will start. अथ श्री महाभारत कथा अथ श्री महाभारत कथा महाभारत कथा महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये पार्थ की परमार्थ की कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिनके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिग्घोषित हुआ शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, ऋषियों की आरती है। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। महाभारत, महाभारत, महाभारत। तो ये एक जो कार्य है या जो जीवन शैली परिवर्तन की बात हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु भारती जी कहते हैं, इन्हें कुछ लाइनों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मन की जड़ता के खिलाफ, मन की जड़ता के खिलाफ एक इंकलाब है। मन की जड़ता के खिलाफ एक इंकलाब है। मन के ही स्वधर्मियों का एक सुनहरा ख्वाब है। भारतीय संस्कृति क्रांति, भारतीय संस्कृति क्रांति। मोह में हमारी पहुंच, मोह में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज, पर दूर हो रहे हैं प्रेम भाव से, दूर हो रहे हैं प्रेम भाव से। आत्मा को आत्मा
के करीब लाएगी। भारतीय संस्कृति क्रांति, भारतीय संस्कृति क्रांति। आदमी भविष्य में मोह का न हो गुलाम, मानवीय गुण बढ़ेंगे प्रेम से, मानवीय गुण बढ़ेंगे प्रेम से। ऐसे योग युक्त काम, ऐसे योग युक्त काम हर जगह चलाएगी भारतीय संस्कृति क्रांति, भारतीय संस्कृति क्रांति। तो क्या करेंगे? तो आओ लेके योग ढाल, तो आओ लेके योग ढाल और प्रेम की मशाल। आओ चले साथ अपने गांव को, आओ चले साथ अपने गांव को। मन के कोने कोने से दीनता हटाएगी भारतीय संस्कृति क्रांति। मन के कोने कोने से दीनता हटाएगी भारतीय संस्कृति क्रांति, भारतीय संस्कृति क्रांति। इन प्रेरणा वचनों के साथ मैं अनुरोध करूंगा अपने गुरु, हमारे जीवन के मार्गदर्शक अचल श्री भारती जी अपने आरसी वचनों से अनुग्रहित करें इस सभागार में उपस्थित लोगों को। अचल श्री भारती। आदरणीय गुरु जी डॉक्टर नागेंद्र जी, अबोध जी, प्राची जी और समग्र आत्मिक परिवार, सभी को मेरा आत्मिक नमन स्वीकार हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को व्यावहारिक जीवन में ऐसा लगे कि बड़ी असंभव हैं, बेकार हैं। उसके लिए अगर किसी को कोई कष्ट तकलीफ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। फिर भी मुझे सौभाग्य मिला है, दैव योग से ये स्थान भी गीता रत्न के नाम से जाना जा रहा है, गीता रत्न जुड़ा हुआ है यहाँ के साथ। ये भी मुझे विशेष तौर से उत्साहित करने वाला है। और यहाँ अगर मैं अपनी गीता की बात न कहूँ तो फिर कहाँ कहूँ। तो ये सोचकर मैं हिम्मत कर रहा हूँ अपनी भावना को प्रस्तुत करने का। तो यहाँ बात चली है ये गुंडा दादा कोरोना, उसका आतंक छाया हुआ है और लोग तरह तरह की युक्तियां लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इस दादा गुंडे से हम निपट लेंगे। निपट लिया है, अभी तो बोला है हमने एक मारा, दो थप्पड़ मारा, अभी हम तीसरा थप्पड़ मारेंगे आकर। तो यहाँ विचार करने की बात यह है कि भारत अपने आप को योग गुरु कहता है और योग ऐसी विधा बताई है कि जिसमें किसी भी समस्या का समाधान बताया गया है। तो क्या योगाभ्यासियों के लिए और इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए एक ओपन चैलेंज नहीं है ये कि एक दादा लगातार दादागिरी कर रहा है और हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है। हम जो भी अभी अटकलें लगा रहे हैं, जो कुछ लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम एक निश्चिंतता की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं।
तो ऐसी स्थिति में लेकिन गीता कहती है कि ऐसा कोई प्रश्न बनाया ही नहीं गया है जिसका उत्तर ना। ये हमारी ही अपनी मानसिक कमजोरी हो सकती है कि जिसने हमने उनको स्थान दिया है, कि हमने गंदगी फैलाई है, इसलिए मक्खियां आकर बैठ रही हैं। और अगर यहां से गंदगी हटा दी जाए तो मक्खियों को चारा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड हो, बड़ा गुंडा हो, वो एक अपने छोटे से बच्चे को भेज दे कि हाँ ये मेरा बेटा है और जाके दादागिरी कर, देखे तेरे खिलाफ कौन बोलता है। इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पहले डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बड़े बड़े दादा यहां मार्केट में आ चुके हैं और अपना वर्चस्व जमा लिया है उन्होंने। और जिनके साथ हमारे हेल्थ एडवाइजर्स का कहना है कि भाई इनके साथ तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, इनका एरेडिकेशन नहीं हो सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता इनको। और उनकी दम पर ये कोरोना की दम इतनी हो गई कि वो चिल्ला रहा है आके, कि वो इसलिए चिल्ला रहा है कि अरे वाह यार, हाँ अपना कार्डियोलॉजी पर, कार्डियक विभाग पर हमारा कब्जा है, नेफ्रोलॉजी पर हमारा कब्जा है, वहां क्रेटिनिन हमारे राज्य करते हैं। और ये देख लो हमने डायबिटिक सिस्टम, हमने तो जो है यहाँ पर इनका जो है पैनक्रियाटिक सिस्टम फेल कर दिया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनके मन पर राज्य करते हैं। इनका मन अपनी अविवेकपूर्ण स्वाद उसका गुलाम हो चुका है। और जब तक ये गुलाम बना रहेगा, हमारा डंडा चलता रहेगा, हमारा राज्य चलता रहेगा। और कोई भी उसको अगर उसके अलावा करने की कोशिश करेगा, अरे बोले तुमने धर्म छोड़ दिया भाई, तुम तो अधर्मी हो गए, तुम तो मानवता के खिलाफ बात कर रहे हो। लेकिन इन सब बातों को देखकर तो अंदर से कि भाई सब कुछ है। इसीलिए यहां पर मैंने अपनी भावना कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तो अधर्म माने क्या है? जो हमको अशांति प्रदान करे, जिसमें हम शांत न रह सके। तो यहां पर इस समय सारे विश्व में ये जो एक वातावरण आ गया है, कोरोना 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 कोरोना, तो ये हिम्मत इसलिए पड़ी है कि इसके पहले हमारी जीवन पद्धति की कमी की वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल के दोष की वजह से इतने दादा और गुंडा मार्केट में स्टैब्लिश हो चुके हैं। और उनकी दम पर ये आकर जो है ये आज बोल रहा है कि वाह बोलो भाई तुम्हारे पास क्या समाधान है। तो ऐसी स्थिति में जब बिल्कुल मन त्राही त्राही हो जाए और कोई भी व्यक्ति ये कहे कि प्रभु कोई रास्ता है क्या, तो यहां पर कृष्ण नाम का विचार कि हाँ समाधान तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। तुम जिस सोच के गुलाम हो गए हो, जिस स्वाद के गुलाम हो गए और ये सोचते हो कि स्वाद के बिना कोई जीवन है ही नहीं, और ये स्वाद अगर खत्म हो गया तो हम फिर जीवित कैसे रहेंगे। ये जो एक मानसिक गुलामी है, इसको ही हमको गीता के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें कि अर्जुन नाम का ये जो है भयभीत व्यक्ति जो कहता है कि भैया ये कोरोना रूपी दुर्योधन, और इसने हमको उठा उठा के पटका है, और इसी के आदमी, इसके पहले कोलेस्ट्रॉल, इसके पहले जो है डायबिटिक प्रॉब्लम वाले, इसके पहले जो है मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कि भैया जो क्वेश्चन आ गया वो क्वेश्चन इतना भारी होने लगा कि हम उसका आंसर नहीं दे सकते, तो हम टेंशन में पड़ने लगे। अगर हमारी क्षमता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की है तो टेंशन होगा नहीं। तो बजाय इसके रूट कॉज पर कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन पर विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये टेंशन क्यों हो रहा है हमें, इसके हम रूट एरेडिकेशन के बारे में विचार करें कि हमारी प्रतिरोधक शक्ति की कमी, हमारे अंदर जो विवेक बुद्धि होनी चाहिए वो उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमको भारी लग रहा है। और धीरे धीरे वो टेंशन क्रिएट करता है, एंजाइटी करता है, हो सकता है डिप्रेशन की स्टेज तक ले जाए।
तो यहां पर गीता में एक सिस्टम बताया कि ये जो मन के स्वाद की गुलामी है, और इसी को योग शास्त्र में यम के नाम से, कि विड्रॉल फ्रॉम द टेस्ट, उस टेस्ट से अगर हम अपने आप को विड्रॉ करें, लेकिन साधारणतया जो टेस्ट हमारा है, जो हमारी इमोशनल वीकनेस का टेस्ट है, उससे मन हटाने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है, तो वो थोड़ा 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 अभी तक नाना प्रकार की प्रॉब्लम, समस्याएं, और अब लाकर उन्होंने ये कर दिया कि लो भाई ये करो ना, तो चलो भाई इसके डर की वजह से ही सही। वैसे अगर हम जिस जीवन शैली के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, तो चलो कोरोना की वजह से, इसकी भय से राहत कैसे मिले हमको, तो इसके लिए ही इस पे विचार कर लेते हैं। तो एक तो वो लोग जो लोग कहते हैं कि भाई हम स्वाद नहीं छोड़ सकते अपना, चाहे कुछ भी हो, है ना, और अब थर्ड वेव आए या फोर्थ वेव आए या सेवंथ वेव आए और कुछ भी हो, लेकिन हम स्वाद में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है ना, और उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई जो भी कार्य हुए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमको अभी पूर्ण राहत नहीं मिली है, तो इसमें जो भी प्रयास किए गए इसके अलावा और कोई एडवांस प्रयास हो सकता है क्या? तो एडवांस कुछ नहीं है तो बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना, लेकिन वो इस समय लुप्त प्राय हो गया है। या आज हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में योग 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 का प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन योग कैसा योग कि जो इससे कॉन्फिडेंटली फाइट नहीं कर सकता। तो हम समझते हैं कि जो योग सत्र चल रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात है कि योग अगर हम कहते हैं कि ऐसा एक अमोघ अस्त्र है जिससे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, तो या तो ये बात झूठी है या हमारे समझने में कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को अभी इससे भय है, उनको गीता का जो कंसेप्ट है, जो लाइफ स्टाइल इसमें बताई गई है, उसको समझने में कहीं ना कहीं कुछ और आवश्यकता है। तो यहां पर सारी बीमारी मन के स्वाद से प्रारंभ होती है, जिसको हम धार्त राष्ट्रान्न कहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स उस स्वाद से ग्रसित हैं, जिसको हम मोह भी कह सकते हैं, कि हमको ये मालूम है, बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं है, और बहुत से लोगों को मालूम होता है कि नहीं हम ये चीज खाते हैं, हमको इससे प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम उस स्वाद से, उस स्वाद के एडिक्शन से हम अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाते, और उसी का परिणाम ये धीरे 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 नाना प्रकार की व्याधियां, और हमारे बैलेंस शीट में, कि चाहे हम रुपया कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धन दौलत इज्जत शोहरत, लेकिन शांति नहीं हो रही, बैलेंस शीट में अशांति बढ़ती जा रही। तो इसमें लगता यह है कि हमारी एक्चुअली प्रसन्नता के मापदंड, दुख सुख के मापदंड, वह भ्रमपूर्वक है, कि जो आचरण हमको प्रारंभ काल में सुखप्रद प्रतीत होता है, लेकिन बाद में उसी आचरण से हमको दुख होने लगता है, फिर भी हम उस आचरण को छोड़ते नहीं हैं। या हम देखते हैं कि हमको चीनी से नुकसान हो रहा है, तो हम रसगुल्ला खा रहे थे तो हमने रसगुल्ला छोड़ दिया, इमरती पकड़ ली, इमरती छोड़ी तो अब लड्डू पकड़ लिया, लेकिन हम चीनी नहीं छोड़ रहे। इसी प्रकार से ये जो इमोशनल वीकनेस है, इमोशनल वीकनेस के वेरिएंट्स हैं, और उनको हम बदल के तंबाकू छोड़ी तो सिगरेट ले ली, सिगरेट छोड़ी तो हमने जो है कोई पिल्स लेनी शुरू कर दी, कोई ट्रंकुलाइजिंग पिल्स ले ली। तो एक ट्रंकुलाइजिंग मेथड है कि आज मेंटल टेंशन हो रहा है, उन्होंने कहा भाई ज्यादा सोचा मत करो, तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक बता दी, चाहे वो आयुर्वेद से बताएं, चाहे वो एलोपैथी से बताएं, और चाहे किसी भी साइंस से बताएं, लेकिन जिसमें वो आपकी सोचने की क्षमता कम कर रहे हैं। और एक यहां पर टेक्निक है कि नहीं, यू हैव टू फेस द क्वेश्चन, आपके अंदर वो सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य पैदा कराई जा सकती है। अगर आप जो लोग भी जिज्ञासु हैं
उनको शनै शनै कि हाँ भाई, उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे जो स्वाद आपके लिए नुकसानदेह है उससे आपको कैसे विड्रॉ करना है, और जिस स्वाद की आपको आदत नहीं है तो किसी के लिए वो बहुत कड़वी कड़वी से कड़वी दवा होगी, किसी के लिए वो संकट निवारण का उपाय होगा, किसी के लिए सिद्धि की प्राप्ति होगी, किसी के लिए अर्थ की प्राप्ति का उपाय होगा, और किसी के लिए जो है वो परम आनंद का विषय हो। तो चीज एक ही है, सोच एक ही है, लेकिन आज की तारीख में जो लोग अभी उस तरफ जरा भी जिनको जायका नहीं है, वो इस बहाने ही कि जो नेचुरोपैथी कहती है कि रोग एक सुंदर गिफ्ट होता है अगर हम उसके कारण और निवारण के लिए सही जगह पर परामर्श जो है लेने पहुंच जाए। तो ये जो है, इसमें अगर जब हम इस बारे में विचार करते हैं तो यहाँ पर हमारी मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो भी जिस स्वाद से ग्रसित हैं, और यहाँ पर उसमें जो स्वाद जहां तक जिसमें हम गिरे हैं या फंसे हुए हैं उसका नाम अलग अलग दे दिए गए हैं कि नहीं भाई, ये देखिए भाई, ये स्वाद में आसक्त होने के कारण किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो किसी को क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो किसी को कुछ बढ़ रहा है। लेकिन उसका बेसिक कारण ये है कि हमारा जो उत्तेजनात्मक स्वभाव है उस पर हम ज्यादा एक्ट करते हैं, और जो हमारा चेतनात्मक स्वभाव है उसकी तरफ हमारा रुझान कम होता जाता है। तो ये जो हमारा चेतनात्मक स्वभाव है इसी को हम जो है कृष्ण कह सकते हैं। और ये जो अर्जुन है ये समझिए मोह से ग्रस्त, या जो जिसको एडिक्शन है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि नहीं भाई, मैं इसमें हार रहा हूं तो मैं इसको सरेंडर कर दूं, नहीं मुझे जीतना है, मुझे इस दुर्योधन प्रवृत्ति को जो मेरे ऊपर हावी है, मुझे पटक रही है बार बार, इसके लिए वो ऐसे कंसल्टेंट के पास चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है वैसे ही सारे के सारे उसके ही मन में स्थित वो विचार कि अरे रे रे रे, ये तो इसका, फिर देख देख भाई तेरा सुख ही समाप्त हो जाएगा, फिर जीवन में कुछ सुख नहीं रहेगा। अब ये सब जो स्वाद में तू जी रहा है वो स्वाद अगर तूने छोड़ दिया तो कैसे सरवाइव करेगा, वो तो जीवन तेरा रसहीन हो जाएगा। लेकिन ये उसी भांति है कि जैसे हम एक टेस्ट में एडिक्ट हो गए हैं। अभी मान लीजिए हम पीतल के बर्तन यूज कर रहे हैं, हमने चांदी के बर्तन नहीं यूज किए, तो हम पीतल के बर्तनों को छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन वंस हमने अगर चांदी के बर्तन यूज किए तो अपने आप धीरे धीरे कह रहे दिस इज हायर वन। लेकिन अब इसके बाद आगे कहा कि अरे भाई आप गोल्ड के देख लीजिए, अरे नहीं नहीं इनको नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा भाई देखिए गोल्ड इज बेटर देन दिस वन। इसी प्रकार से ये शनै शनै धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा जब हम इस तरफ इस दिशा में अभ्यास करते हैं तो हमको ये लगता है कि ये भी एक टेस्ट है, और धीरे धीरे वो संकट निवारण में काम आता है, सिद्धि की प्राप्ति में काम आता है, देवत्व की प्राप्ति में काम आता है। और जहां पर इस सब के बावजूद भी लोग अशांत हैं और हमें परम शांति चाहिए, तो उसके लिए फिर जो है वो उसका जो है प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उनको अवश्य जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो दिस इज अ सिस्टम। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कोरोना के माध्यम से एक बहुत अच्छा वातावरण, हम इस वातावरण का कि भाई कंस्ट्रक्टिव लोग किसी भी सिचुएशन का प्रयोग कंस्ट्रक्टिविटी डेवलप करने में यूज करते हैं, और डिस्ट्रक्टिव लोग किसी भी सिचुएशन का प्रयोग डिस्ट्रक्टिविटी के लिए करते हैं। ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता का खेल। जो लोग ये सोचने वाले हैं चलो भाई कोरोना खूब बढ़ गया है, लोग बाग परेशान हैं, चीजों को महंगी करके बेचिए, और अच्छा है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में कमाने के लिए खूब साधन हो गया है, चलो भाई आज ऑक्सीजन बेचो, आज हमारा हॉस्पिटल का धंधा बहुत बढ़ रहा है। और एक वो सोच है, और एक ये सोच है कि अरे भाई ये लाइफ स्टाइल में, सोच में आप परिवर्तन कीजिए, और आप ये देखिए कि अगर आप लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करते हैं तो एट द मोमेंट आप जो है आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, और जितना जितना आप उस तरफ बढ़ते चलते चले जाएंगे आपकी राहत बिल्कुल बढ़ते 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 आप राहत प्राप्त हो जाएगी। और इसके आगे फिर एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन की अगर आप बारे में सोचते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाइए, तो आपको जो है एक प्रसन्नता की दिशा बन सकती है।
तो ये जो लाइफ स्टाइल है कि सब तरफ उन्होंने कहा लोग प्राणायाम भी कर रहे हैं, भस्त्रिका भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने वाले लोग कोरोना के भय से मुक्त हैं या नहीं? और अगर नहीं, तो मेरा कहना है कि योग अभ्यास तो जब तक हम अपनी चेतना के बिंदु से, चेतना के सोच से जुड़े नहीं, और उससे जुड़कर फिर जो भी आचरण होगा वह यथोचित होगा। ऑटोमेटिक हमको क्या आहार करना चाहिए, हमें अपनी उस चेतना की अनुभूति के लिए जो आहार उपयुक्त होगा वो प्रत्याहार हो जाएगा। जो भी हम करेंगे, हमारा ध्यान अगर उस चेतना की तरफ जाने लगा, चेतना के टेस्ट में डेवलप होने लगा, और वेलविशर का या मार्गदर्शक का काम यही है कि वो उस टेस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करे कि भाई ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूं कि भाई इसकी आपको वो नहीं है, लेकिन समस्या ये है, तो भाई समस्या होने पर लोग कड़वी दवा भी खाते हैं। हम जानते हैं आपकी लाइकिंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा करके देखो। और ये बात पक्की है कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा करेगा, थोड़ी सी राहत हो जाएगी, थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ी सी और राहत हो जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस करेंगे, और हम समझते हैं कि जो जितना इस जिज्ञासा से थोड़ा थोड़ा चलता चलता चलने लगे, तो इस भय से वो मुक्त हो सकता है। अगर प्लेन कोरोना है तो मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा इसका वैसे भी 14 डेज का पीरियड होता है, और जिसकी प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है, मैं समझता हूं ठीक है, बना रहे कोरोना, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं कर सकता, हमें डैमेज नहीं कर सकता। तो उस जीवन पद्धति की बात है कि अगर उस जीवन पद्धति को हम अपनाते हैं, तो जिन लोगों ने अपनाया हुआ है वो तो अनुभव कर ही रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी इस जीवन पद्धति को नहीं अपनाया है, या अपनाया है तो उसमें कहीं पर अभी कमियां हैं, है ना, और जिसकी वजह से अभी वो पूर्ण राहत महसूस नहीं कर रहे, तो आई एम श्योर कि अगर वो थोड़ी चर्चा करें तो, और उसके बाद अपने जीवन में धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू करें, तो सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस, और हम कोरोना को धन्यवाद देंगे कि तुमने हमारे सोते हुए लोगों को जागने में मदद की है। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ, लेकिन अब जब जग ही गए हैं, तो फिर जरा कोलेस्ट्रॉल को भी देख लेते हैं। तो फिर हम यहां पर पैनक्रियाटिक डिस्फंक्शन को भी देख लेते हैं, कि जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई ये डायबिटीज में ये मेजर फैक्टर होता है। तो यहां पर हम अस्थमेटिक फैक्टर को भी देख लेते हैं, तो हम ट्यूबरकुलर फैक्टर को भी देख ले। कोई भी चीज जिसको आप कह रहे हो ये तो असाध्य है, या हम अशांति ही हैं, हमारा बिजनेस फेल हो रहा है, या किसी भी कारण से अशांति है, तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉकडाउन, बाहरी लॉकडाउन है, इसकी तुलना में अगर हम इसी के साथ में अपना इंटरनल लॉकडाउन, कि जिस स्वाद में के वशीभूत होकर हम परेशान हैं, उस स्वाद पर लॉक लगाना शुरू करें, और इस नए स्वाद की तरफ अगर हम देखना शुरू करें, तो दिस इज ए गोल्डन टाइम। एक बहुत अच्छा समय है कि एक हो रहा है कि नहीं भाई अब क्या करें, अब हम लॉकडाउन में बैठे हैं, अब हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और इसके कारण ही हमको टेंशन हो रहा है। घरों में बंद है, वॉक भी नहीं कर सकते, तो वैसे भी हमारा जो है किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई इसी वजह से जा रहा है। तो मैं समझता हूं अगर जो है हम अपनी उस नासमझ सोच पर लॉक लगाएं, और ये समझदार सोच की तरफ थोड़ा थोड़ा आचरण करना शुरू करेंगे, तो इस बीच में हम इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और जैसे जैसे हमको अनुभूत होता जाए, बस जो भी हमसे पूछता है, हम जो अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमने एक्सप्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली मैं समझता हूं उससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल सकता है। किसी को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमसे पूछ रहा है उसको हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो नहीं पूछ रहा है
उसको भाई ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जैसा चल रहा है उसमें वो चलता रहे। तो जो भी जिज्ञासु लोग हैं, जो लोग वास्तव में अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि नहीं भाई ये राहत जो है वो सफिशिएंट नहीं है और हमको इसमें राहत करने के लिए और बेटर जो है उपाय करने चाहिए, तो ये ठीक है। सभी जो विभाग हैं, चाहे वो मॉडर्न साइंस एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, या हम कहते हैं कोई भी वो ना हो, जो स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले लोग हैं, हम तो एक स्वस्थ जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं और जिसमें हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बड़े आराम से हो जा रहा है। तो ये जो है, ये योग माने उस विचार से जुड़ना, उस टेस्ट से जुड़ना, और जिनको अभी उसका अनुभव नहीं है, तो जो लोग उसमें अनुभव कर रहे हैं और उससे वो भय रहित हैं, उन्हें कुछ नहीं है, आती रहे, थर्ड वेव आ जाए या 7वीं वेव आ जाए या 10वीं वेव आ जाए, हम तो अब तो पीछे जा रहे हैं। और विचार करने की बात यह है कि हाँ, कोरोना के साथ डायबिटिक फैक्टर है या कार्डियक फैक्टर है या कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, जहां दूसरे लोगों ने, दूसरे भावों ने, दूसरे विचारों ने ऑलरेडी गुंडागर्दी कर रखी है, उसमें कोरोना को भी मौका मिल जा रहा है। तो यहां पर हम समझते हैं कि जो ये सारी की सारी जो लाइफ स्टाइल के लैकुना की वजह से ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, आज मान लीजिए कोरोना चला भी जाए और आ भी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के जीवन में जो अशांति बढ़ती जा रही है। देखने की बात यह है कि जब योग और इस सब का प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके साथ जीवन में उतने ही बड़ी बड़ी अशांति भी बढ़ रही है, अनरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये गंभीरता से विचार करने का विषय नहीं है क्या, कि या तो हमको योग को समझने में कहीं कमी है या योग ऐसी कोई पावरफुल चीज ही नहीं है। खामखा जबरदस्ती में योग 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 जो है, ओके, सिंपल प्राणायाम एक्सरसाइजेस हैं, पॉस्चर्स हैं, व्यायाम है। तो यहां देखने की बात है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल पॉस्चर एंड यौगिक पॉस्चर। यौगिक पॉस्चर स्टार्ट विद द मन, योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, माने हम जिन वृत्तियों में फंसे हुए हैं उनसे अपने आप को निकालना, और फिर चेतन बुद्धि में रहकर धीरे 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 कैसे हम लाइफ स्टाइल अपनी डेवलप करें। तो दिस लाइफ स्टाइल मैं समझता हूं, मेरे अपने जीवन का जो अनुभव है, इस बीच में भी जाने कितने कोरोना से ग्रसित पेशेंट या जाने कितने लोग आए होंगे, और इसके पहले डायबिटिक पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज भरमार हो रही है। माने एक तरीके से ये एक मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। तो विचार करने का बात यह कि जब योग का प्रचार इतना हो रहा है, तो ये सब चीजें इतनी बढ़ कैसे रही हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद पॉस्चर्स पर ज्यादा ध्यान लोग दे रहे हैं, लेकिन योग की जो वास्तविक विधा है उसकी तरफ, जहां पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, माने यम स्टार्ट विद द विड्रॉल फ्रॉम द टेस्ट। उसमें कारण कुछ भी हो, कि हमारे पास कोई व्यक्ति किसी भी कारण से परेशान होकर आए, लेकिन हमको देखना है कि उसकी जीवन शैली में कितनी उत्तेजनात्मकता है, वह कितने उत्तेजना प्रदान वस्तुओं को ले रहा है, आहार ले रहा है, साहित्य पढ़ रहा है या स्टूमुलेंट सॉन्ग सुन रहा है। कुल मिला के स्टूमुलेंट विचार की मात्रा ज्यादा है और चेतनात्मक विचार से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। इमोशंस की केयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनल हो जाना तो उसमें कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। आज हमारा कोई नियर एंड डियर, सपोज कीजिए कि आज किसी नदी में या किसी कुएं में या किसी तालाब में गिर जाता है और हमको तैरना भी नहीं आता, और हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो बस अब तो अब उसके साथ हम कूद गए। इसके बजाय अगर हमको इसको निकालना है, तो या तो हम तैराक को ढूंढें या फिर हम कमर में रस्सी बांध कर उधर जाएं
है ना। तो लेकिन हम हड़बड़ाहट में, ये इमोशनल नेचर है जिसमें हम बिना सोचे विचारे उसमें कूद जाते हैं। और एक ये है कि अगर कहीं कोई इमोशनल चाउस में, इमोशनल वीकनेस में फंसा हुआ है, या किसी भी बीमारी या किसी भी तकलीफ में फंसा हुआ है, उसने विवेक पूर्वक शांति से विचार करके कि भाई अगर तुम इससे निकलना चाहते हो, है ना, ओके, आई एम हियर, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आपको निकाल सकता हूं, लेकिन एफर्ट आपको करना होगा। आप हाथ दोगे, हम अपना हाथ दे देंगे, पकड़ना आपको होगा, परसुएशन से काम नहीं होगा। अगर हम किसी को, किसी का मन नहीं है, हम कहेंगे आप आइए ना, देखिए ना, नो, वो कहेगा ये तो भैया मैंने आपके कहने से कर लिया। लेकिन जब व्यक्ति अपनी उससे आएगा, और लेकिन जब वो एक एक स्टेप चलने की बात करेगा, तो अर्जुन की तरह सारा कुछ सुन लेगा और कहेगा कि भाई मेरे लिए तो असंभव है, आई कैन नॉट डू। लेकिन अगर वो वास्तव में परेशान है, तो फिर उस प्रश्न से कहेगा, फिर उस टीचर से कहेगा कि भाई देखो, हे अच्युत, वैसे तो मुझे आपसे बिल्कुल जुड़ने का कतई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे आपसे उपयुक्त कोई और नहीं नजर आ रहा, यू प्लीज एडवाइस मी। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई देख, तू जो सोचता है कि भाई तू इस विचार पे नहीं खड़ा हो सकता, नहीं चल सकता, है ना, तो भाई ये तू इसको जितना बोरिंग समझ रहा है, ये इतना बोरिंग है नहीं, है ना। तू थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करेगा, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेगा, तो यहाँ पर तुझे जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप एक कदम चलेंगे तो आपको दूसरा कदम चलने का कॉन्फिडेंस होगा, जब दूसरा चलेंगे तो तीसरा, और बस ये धीरे धीरे एक दिशा बन सकती है। ये जीवन की एक दिशा, किया सतोमा सदगमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया, और मृत्योर्मा अमृतम गमया, कि एक अमृतत्व की दिशा की ओर हम चल सकते हैं। लेकिन पहले तो हमारी जो बिल्कुल संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो मेरा विश्वास है इस बीच में बहुत से कोरोना से ग्रसित लोग भी, और इसके पहले बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स लोग मेरे संपर्क में आते रहे हैं, और जिन्होंने भी जो है इसमें थोड़ी भी एडवाइसेस फॉलो की हैं, वो बिल्कुल आराम से, दे आर कॉन्फिडेंट कि भाई नहीं, आराम से, कुछ भी नहीं है, और आगे ठीक है थर्ड वेव आ रही है तो हम और चेतनात्मक हुए जाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर लेंगे। बस दिस इज ओनली द वे, कि यहां पर एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यह गीता कहती है कि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, और सकामी पुरुषों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली और अनंत होती हैं। वो कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग ये करना है, और क्रिएटिनिन के लिए ये करना है, और शुगर के लिए ये करना है, मेंटल टेंशन के लिए ये करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ऑल इज वन, कम टू दिस थॉट, और उस थॉट के लिए आपको, उस पर रहने के लिए आपको आहार विहार में क्या परिवर्तन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलेंट्स को आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कम करना है, या आप जितना कम कर दें। फिर आपको जो हैवियर प्रोडक्ट्स हैं, हैवियर भोजन है, हैवियर आहार है, चाहे वो हैवियर जबान से खाने वाला है, चाहे वो मन से खाने वाला है, चाहे वो कान से सुनने वाला है, कोई भी है, किसी भी इंद्री के द्वारा, अभी कम टू द लाइटर आहार, जो आपको धीरे धीरे, कि जिस प्रकार से हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम होती है, तो हम कहते हैं भाई अभी आप सात्विक माने आप हल्का लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें एडिक्ट हो जाइए। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सात्विक को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तब धीरे धीरे आप राजसी को भी ले सकते हैं, और धीरे धीरे आप तामसी को भी एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन एडिक्शन ऑफ एनी टेस्ट, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो या तामसी, गीता कहती है प्योर स्टेटस अलग है। सात्विक माने जो हल्का भारी है, राजसी माने हैवियर है, और तामसी माने हैवीएस्ट। इसलिए यहां स्टेपिंग दी जाती है कि सबसे पहले आप जो भी टेस्ट में फंसे हुए हैं, जिस भी आप टेस्ट की समुद्र में फंसे हुए हैं,
उससे धीरे से आप पहले एक बार निकल कर देखिए, और निकालने के लिए हम आपको कैसे मदद करते हैं, है ना। और उस पर धीरे धीरे जो है वहां से खड़े होके फिर जैसे हमको तैरना सीखना है, अभी तक तो हम डूबे हुए हैं, फिर हमें तैरना सीखना है, तो पहले हम एक लाइटर वेव्स, क्या भाई थोड़ा सा हम गए और फिर लौट कर आ गए, फिर थोड़ा सा गए फिर लौट कर आ गए, और इससे धीरे धीरे शनै शनै उपरमेति बुद्ध्या धृति ग्रहीतया, धीरे धीरे हम लाइटर, फिर हैवियर, और फिर हैवीएस्ट उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, जो ये लगता है कि अरे रे ये तो फिर हमारे सारे स्वाद सारे सब खत्म ही हो जाएंगे। यहां पर केवल इतना कहना है कि प्योर टेस्ट शुड डोमिनेट, प्योर टेस्ट के ऊपर कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, और प्योर टेस्ट से जुड़ना ही रियल योग है। और उस टेस्ट से जुड़े बिना हम जो भी पॉस्चर्स बना रहे हैं, जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो एक सीमा तक हमें मदद कर सकता है, लेकिन हमारी समस्या का पूरा समाधान हमें नहीं दे सकता, ऐसा मेरा सोचना। इसलिए मैं इनिशियल स्टेज में किसी को कि आप प्राणायाम या आप भस्त्रिका या आप ये कीजिए या आप आसन कीजिए, मैं सबसे पहले कि आपके मन की जो स्थिति है और उसमें जो आपको जिन टेस्ट का एडिक्शन है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई देखिए आप ये थोड़ा थोड़ा सा लेकर देखिए। मैं जानता हूं, मानता हूं कि उसको एकदम वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन उससे हम कहते हैं कि भाई आप 10 डेज का टाइम दीजिए हमको, आप ये समझ लीजिए 10 दिन की हम तपस्या कर रहे हैं, और इसमें आप फिर देखिए कि हाँ भाई अब आपको कैसा लग रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप जिस भी स्थिति में जहां जितने फंसे हुए होंगे, आप वहां से निकलना शुरू कर दें। स्टार्ट विद कोरोना, चाहे वो कोरोना का भय है, उससे आप ओवरकम करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में अब अगर मेरा ज्यादा ध्यान होगा, इफ यू आर डायबिटिक, तो कोरोना इज सेकेंडरी, हमें बड़े गुंडे को पकड़ना है। और डायबिटीज कहां है? हमारे ना समझ टेस्ट के कारण डेवलप हुई। आई हैव टू सजेस्ट टू द पर्सन, उसको हमें उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, हमें उसके आहार विहार के बारे में जानना है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं भाई मैं तो बिल्कुल एकदम नॉनवेज नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, कोई शराब नहीं लेता, कुछ नहीं करता, सिंपल दाल रोटी सब्जी खाता हूं, या मैं फ्रूट लेता हूं, और मैं इतना प्राणायाम करता हूं, इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये कैसे हो गया। तो यहां पर देखना होता है कि आपने सब कुछ किया है, लेकिन आप वास्तव में उस चेतन स्वभाव से जुड़ नहीं पाए। तो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, और उसके लिए स्टार्टअप कैसे कराया जाए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। इसमें कोई पेटेंटाइजेशन नहीं हो सकता। किसी के लिए हो सकता है 100 ग्राम फल एडवाइजेबल हो, किसी के लिए 200 ग्राम हो, किसी के लिए 500 ग्राम हो, किसी के लिए 1000 ग्राम हो, किसी के लिए 2 रोटी वो सही ढंग से डाइजेस्ट कर सकता है, 4 रोटी खाता है तो जो है वो इसके लिए हैवी हो सकती है। तो किसके लिए कौन सा विषय भारी हो रहा है, ये वेल विशर का काम है, कंसल्टेंट का काम है कि वो उसको देखकर और उसको एडवाइस करेगा। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम सभी, ये तो स्टार्टअप है थैंक्स टू कोरोना, कि इसके बहाने हमको इस जीवन शैली पर अगर हम विचार करना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सारे भयों से मुक्त हो सकते हैं। वरना आज की तारीख में यह है कि अभी ये 3rd वेव आने वाली है, और अभी ये वैक्सीन बनी है, ये वैक्सीन जो है वो तो जिसके लिए बनी थी, अब दूसरा वेरिएंट है। हाँ तो 6:30 तो अब ये वेरिएंट्स आएंगे, और उनका भाई ये देख लो, ये वैक्सीन, ये गुंडा तो हमने इससे निपटने के लिए किया था, अब अगला वेरिएंट आएगा तो उसके लिए अब दूसरा दादा चुनना पड़ेगा। कब तक? तो हमें लगता है कि हमको इसके साथ में ये एफर्ट्स ठीक है, ओके, लेकिन अगर इससे हायर कोई स्टेप हो सकता है तो उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। जो भी लोग जागरूक हैं, मननशील लोग हैं, वो लोग जो है
इसके बारे में जो है हम समझते हैं कि निश्चित ही विचार करेंगे। और अभी भी ये मैं तो कह रहा हूं हमारे सारे योग फैमिली को खासतौर से कि भाई ये चैलेंज लेने का टाइम था और अभी भी है। और नहीं तो मेरा कहना है बेकार योग योग कहना बंद करें। हमको ऐसे लोग होने चाहिए कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, कम ऑन। कहां है कोरोना? अरे इसके होने को बोलो तो नहीं लगा। क्या बात है बेटा, अभी चल रही है मीटिंग? हाँ हाँ बेटा, अभी अभी बंद कर दे बेटा। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये भय तो चलता रहेगा फिर। और मेरा कहना है कि हम इस दादा से निपटना शुरू करके और हम भिड़ जाएं इस पर कि भाई अब कोलेस्ट्रॉल तेरी भी खैर नहीं, मेंटल टेंशन तू भी नहीं टिकेगा, एंजाइटी डिप्रेशन का यहां क्या काम। इस तरह की लाइफस्टाइल जीने वालों के पास जो है मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ठीक है अभी तक हमारी नासमझी में तुमने अपने घर बना लिए, ओके, हमने ही तुम्हें लिफ्ट मारी थी, है ना, लेकिन अब मन भर गया भैया। अगर ये टेस्ट हमको ये सब दे रहा है नहीं, तो भैया ये टेस्ट की गुलामी से तो हम निजात चाहेंगे। तो ऐसे लोग अगर 1, 2, 4, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको बहुत बड़ा समूह चाहिए। मैं समझता हूं जो भी लोग जागरूक हैं, अगर वो अपनी जगह पर दृढ़ता पूर्वक इसको थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो इससे एक रिवॉल्यूशन शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई वो दूसरा करेगा तो हम करेंगे। जो व्यक्ति इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहा है वो अपनी जगह शुरू कर। और जैसे ही हम बात ये करेंगे, तुमने कहा कि भाई क्या करें, वो बच्चे के बीच में कैसे करें, तो हस्बैंड के साथ कैसे करें, तो वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही है ना, ओके, यही तो हमारी प्रेम की लड़ाई है, क्योंकि हम अभी तक मोह करते आए। हम मोह में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो प्रेम के लिए झगड़ लेंगे, प्रेम के लिए कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें प्रेम तो करना है, और प्रेम करेंगे तो मोह नहीं टिकेगा। मोह इज ए डिपोजिशन, जस्ट लाइक ए वायर जिसमें बिजली जा रही है लेकिन कार्बन जमा हो गया। इसी प्रकार से हमारे मन पर वो टेस्ट का, वो कार्बन का जो एक टेस्ट डेवलप हो गया है, और उसमें वो करंट धीमा होता चलता चला जा रहा है, जबकि हम जिंदा हैं उस करंट की सत्ता से, उस चेतन की सत्ता से। आयुर्वेद कहता है कि चेतन और जड़ के संयोग से ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो अगर चेतन ही, और इसमें बेसिक तत्व चेतन है, अब आता है कि इसमें डोमिनेट कौन करे, तो अभी क्या हो रहा है, जड़ तत्व डोमिनेट कर रहा है, इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं। इमोशंस एंटरटेन करने के लिए हैं डेफिनेटली, लेकिन चेतन डोमिनेंट होना चाहिए, चेतन से ऊपर नहीं। हम आपको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे, लेकिन डोमिनेंट चेतना रहेगी, विवेक रहेगा, विवेक पूर्वक इमोशंस को एंटरटेन किया जाए, डिजायर्स को एंटरटेन किया जाए। डिजायर्स हमारी खोपड़ी पर ना चढ़े, नहीं कि भैया तुम क्या है, तुम तो हमारे गुलाम हो, शुगर हमें हो रही है लेकिन गुलाब जामुन तो भाई नहीं छोड़ सकते, हम शुगर हम नहीं छोड़ सकते, नहीं, ठीक है भले ही जो है हम एक मेटामा जो है हम डायोनिल खा लेंगे या इंसुलिन लगा लेंगे, या जो है हम वो टेक्निक समझना नहीं चाहेंगे कि जिससे हमें टेंशन होता है और हम उन क्वेश्चन का निवारण करें, उसकी बजाय हम एक एटेनोलॉल खा लेंगे, हम एक एम्लोडिपिन खा लेंगे, हम कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले लेंगे। ये आपकी सोचने की क्षमता कम करती जाती है, ये इनको फाइट करने का तरीका नहीं बताती। हमको तो फाइटिंग टेक्निक चाहिए, या फाइटिंग के लिए हम एक वैक्सीन गुंडे को ले आएंगे, दूसरा गुंडा आ जाएगा। अभी हमने मालूम पड़ा हेपेटाइटिस बी के लिए ले ली, पोलियो के लिए लिए, ट्रिपल के लिए लिया, बीसीजी के लिए लिया, एमएमआर के लिए ले लिए।
तो फिर ये वेरिएंट्स और बढ़ाते चलते चले जाए हम। इसकी बजाय हम बड़ी वैक्सीन क्यों ना ले लें? हमारी इम्यूनिटी, सेल्फ जनरेटेड इम्यूनिटी। जिस गुंडे पर हम डिपेंडेंट होंगे वही तो जानता है ना कि मैं कमजोर हूं, वही ब्लैकमेलिंग करेगा, वो दूसरा वेरिएंट भेज देगा और फिर कहेगा अब तो भाई बहुत बड़ी समस्या है, अब आप इसको एंटरटेन करो। तो मेरा सोचना यह है कि ये गुंडागर्दी के जाल से अगर हमें निकलना है, जो लोग जागरूक हैं, जो लोग अपने आप को हिम्मतदार समझते हैं कि हमारा अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति दायित्व है, तो सबसे पहले हम अपने प्रति, अपने दायित्व के प्रति जागरूक हों, तो परिवार के प्रति जागरूक अपने आप होने लगेंगे। जो मेरा टेस्ट है, समाज में जो हमसे इंटरेक्ट करेगा, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं मैंने बहुत कड़वी बातें हो सकता है कही हैं, हो सकता है किसी को पसंद नहीं आ रही हो, है ना। तो लोग अगर बोरियत महसूस कर रहे हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, है ना। और हम यहाँ भी कंक्लूड कर सकते हैं, और अगर इसके आगे कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी किसी की है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much for that session. Now we have questions अरे from ये the audience. आवाज जो है, हाँ जी सर, हाँ मैं प्रभा जी। आशा प्रेम सर। ओहो, हाँ, अबोध कहाँ है? नहीं, आवाज नहीं है। आवाज देखो। Am I audible sir? अब आवाज आ रही है क्या? मेरे में तो आ रही है। देखो तो जो सर आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है अभी। आवाज नहीं आ रही? हाँ यस भाई, हाँ मेरी आवाज, हाँ यस, सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट, आवाज बंद हो गई है क्या? Sir is having some difficulty with the audio. Yes, I think, yeah. Yeah. It is actually, I think maybe some call. Reconnect. Yes sir. Yeah. Till then, I would like to ask everyone to think of the questions you might want to ask, sir. We'll be taking all the questions. You can either raise your hand or write them in the chat box. दोबारा इसको करिए। Reconnect. Sir? अबोध सर, I guess his internet is stuck. Yeah. आवाज आ रही थी। हेलो, It is coming. Yes, coming. Yes, sir. Hello. Voice and picture both are coming. Yes, वॉइस आ रही है क्या अबोध? yes आ रही। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक हो के आ रही। नहीं, उस पे आ रही, इस पे नहीं आ रही। हाँ यस, इस वाले पर, लेकिन ये साउंड कैसी हो रही है? दोनों आ गए हैं ये। अच्छा, तो इसको हटाओ। सर आपकी दो सिस्टम साइड बाय साइड है, कोई एक सिस्टम को हटाना पड़ेगा या म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा,
एक ही आवाज दूसरे ने कैच कर रहा है, इसीलिए वो इको आ रहा है। अब दो सिस्टम को साइड बाय साइड रखें। प्रभा मैम की फोन एंड अब सर आपका वॉइस आ रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं दूसरे उस पर आ गया हूँ, हम्म, ये प्रभा जैन जी के उस पर आ गया हूँ मैं, यस यस। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। Yes, sir. So, या sir, let's now start with the questions. We first Yeah. have Prachi Jindal ma'am. Ma'am, please. प्रणाम भारती जी। प्रणाम प्रणाम जी। भारती जी, आपने मन के स्वाद के बारे में बात करी। जी हाँ। हाँ, जो जिससे हमें विड्रॉ करना है। या पर मन तो खुश तभी होता है जब अच्छा खाने को मिले, अच्छा बिल्कुल सोने को मिले, अच्छा बिल्कुल ठीक, पहनने को मिले और अच्छा घूमने को मिले। बिल्कुल ठीक। अब कोरोना के रहते हुए ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं एक तरह ठीक से। है। तो मन को कैसे शांत करा जाए? तो पहली बात तो ये कि कोरोना को हमको थैंक्स देना है कि हम जिस लाइफस्टाइल में चले जा रहे थे, कोरोना ने हमको सोचने के लिए प्रेरित किया है ना जी। हेलो। हेलो, आपकी हाँ जी। आवाज आ रही है? अब मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम आ गई और उस टेस्ट में हम एडिक्टेड है और उसकी वजह से हमको बेचैनी हो रही है। सुन रहे हैं मैडम? हेलो। भारती जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तो ये समझ लो कि मजबूरी में भाई हम नहीं मिल रहा, क्या करें? तो क्या कोई और टेस्ट है, क्या कोई और बढ़िया चीज है जिससे ये कोरोना का भय भी कम होने लगे? अभी तो मजबूरी है ही भाई, हमको हमारी टेस्ट की चीज नहीं मिल रही, तो इतने टाइम चलो अपन कुछ नए टेस्ट का ही ट्रायल मार देते हैं, जो भले ही हमको प्रियकर नहीं है लेकिन कोरोना के भय से हो सकता है मुक्त कर दे। कोरोना का भय तो नहीं लगता भारती अच्छा, जी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगता कोरोना का। ओके। तो जब कभी हो टेस्ट जाने का डर लग रहा है कि वो टेस्ट जाने टेस्ट का भी डर सेटिस्फाई नहीं, नहीं हो रहा। टेस्ट जाने का भी डर नहीं लग रहा। पर ठीक। लाइफस्टाइल में ऐसा क्या बदलाव लाए लोग कि जिनको कोरोना का भय होता है हाँ वो जी, थोड़ा कम हो जाए? देखिए, जिनको पहले अपन तो अभी आप पर आ जाएं, हाँ, आपको कोरोना का भय नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट फुलफिल ना हो पाने का तकलीफ तो हो रही है ना। हाँ, कमी लग रही है, तकलीफ, हाँ तकलीफ हाँ, भी है, कमी लगती है। माने सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा ना, एक पूरा जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, हाँ, है ना जी। तो मेरा ये कहना है कि ओके, वो जो टेस्ट है और उस टेस्ट को अभी तक हम जिस स्टाइल से एंटरटेन करते आए हैं, तो अलोंग विद दैट टेस्ट हम आपको एक टेस्ट इसके बीच में और इंट्रोड्यूस करे देते हैं, और उस टेस्ट का ये फायदा होगा कि अगर इस टेस्ट को रखकर आप उस टेस्ट को एंटरटेन करेंगे तो उस टेस्ट को आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और वो क्या है? वो कौन सा टेस्ट है? तो यही टेस्ट है। सपोज अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल बताइए कि आपको क्या चीज, जैसे हम समझ रहे हैं ये खाने का चाहते हैं और हमको ये नहीं मिल रहा है, इससे हमको थोड़ा सा वो हो रही है, घूमने का मन कर रहा है, घूम नहीं पा रहे, घूम नहीं बाहर पा नहीं रहे हैं। निकल पा रहे। तो इसके लिए तो देखिए, हमारे कृष्ण महाराज ने चोरी धर्म बताया है ना, कि ये इसका जो भी पार्ट है, सबसे पहले मन में भय तो नहीं है कि अगर हम घूमने जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अपने लिए भय नहीं लगता, पर फिर घर में बाकी सदस्यों को ना हो, जो और भी Yes. माने दिक्कत कुल से, मिला के बाकी सदस्यों की वजह से आपको डर लग रहा है, हाँ। ओके। लेकिन मेरा कहना है, अगर आप इस वजह से नहीं जा रहे हैं और अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे, भय रहित होकर आप घूमने जा सकते हैं और निश्चिंत होकर घर पर आ सकते हो। मेरा दावा है कि भारती जी, आपकी आवाज फिर चली गई है। हाँ, अभी अब आवाज नहीं आ रही? अब आ गई, अब आ गई। आ गई, ओके। मेरा ये कहना है कि मैं अगर आपको टिप्स देता हूं
उनको आप थोड़ा सा अपने लाइफ में ऐड कर लें। ओके, हाँ, ये आवाज चली गई क्या फिर? नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना जी। और उसके साथ बस मैं थोड़ा सा आपसे, जिसको भी मैं सजेशन दूंगा, एक डिटेल थोड़ा सा उसका एक हिस्ट्री ले लूंगा, जैसे एक एग्जामिनेशन होता है ना जी, और उसके बाद मैं आपको टिप्स दे दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है भारती जी। और आप बिल्कुल जैसे ही मेरी टिप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए, आप वॉक पर निकल जाइए और जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, है ना जी। कि अगर आपके परिवार में, घर में आपकी वजह से किसी को कोरोना हो जाए, बल्कि जिनके कोरोना होंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, है ना जी, ठीक है ना। तो ये जो लाइफ स्टाइल है, इतनी प्यारी लाइफ स्टाइल है कि हमारी सारी डिजायर्स को पूरी करती है। ठीक है। हाँ, तो और बताइए, कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं और बाकी लोगों के प्रश्न है। Yes, हाँ जी, sir. अगला we have a question by Professor Dr. Uma Gulati. मैम ने बोला है, Respected sir, we agree that peace should be there in mind than Okay. happiness, and we are relating food and lifestyle. ओके But what are your views on stress which comes from work-life balance? That can be a reason for many diseases which we realize later. ओके, मतलब जो डिसीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और उनकी वजह से टेंशन है। ओके, Yes, sir. तो मेरा कहना है कि सारी डिसीजेस को सामने रख लीजिए, है ना जी, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, और मैं आपको लाइफस्टाइल सजेस्ट करता हूं, है ना। Yes, sir. और लेकिन उस लाइफस्टाइल में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टेस्ट। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है ना, कि आप और कुछ मेरे को सरेंडेंस दें या ना दें, है ना, लेकिन अपने टेस्ट को थोड़ा सा सरेंडर करना होगा एट दिस स्टेज। बाद में फिर मैं आपको, अभी जो एडिक्शन ऑफ द टेस्ट है ना जी, बस उसको थोड़ा छोड़ना है और इस नए टेस्ट को एंटरटेन करना है। माने बेसमेंट इसका हो जाए और फिर हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, या जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, कोई भी, आप जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे, बस जिस तरह की आपकी समस्या होगी, मैं उसमें कि भाई देखिए, आप जो है कितने टाइम में आपको समझ में आने लगेगा। वैसे तो डे फर्स्ट से आप समझने लगेंगे। सपोज एनीबडी इज यूजिंग सम एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उसको मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और उसका जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं, कि मान लिया हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसका हम बीपी देखते हैं, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो हम उसकी शुगर टेस्ट देखते हैं, अगर हम क्रिएटिनिन का पेशेंट है तो हम केएफटी देखते हैं कि उसका भाई जो है क्रिएटिनिन लेवल क्या है, उसका सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब की पोजीशन क्या है। तो एक बात है कि आपका वो बढ़ने नहीं पाएगा, है ना। और जितना आप टेस्ट हमको डोनेट करोगे, हम उतनी फास्ट आपको प्रोग्रेस दे देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हो सकता है कि मेरा कड़वा टेस्ट फिर आपको अच्छा लगने लगे। अभी तो मैं ही बहुत कड़वा लगूंगा, है ना जी, क्योंकि पेशेंट बोलेगा ये बोरिंग कंसल्टेंट, यार इसमें क्या, जब टेस्ट ही खत्म हो गया मेरी लाइफ का। लेकिन मेरा कहना है भाई मेरे, उस टेस्ट के साथ आपकी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप फियर में जिंदगी जी रहे हो, आप कार्डियक पेशेंट हो, आप मेडिसिन लेते हो, फिर भी आपको डर लगा रहता है, पता नहीं कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। वो एक लाइफ जीता है वो। शुगर पेशेंट जो है वो सोचता पता नहीं कब शुगर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, हम डायोनिल भी ले रहे हैं, या मेटमॉर्फिन भी ले रहे हैं, नहीं, लेकिन कब शुगर हाई हो जाती है, कब डाउन हो जाती है, कब क्या हो जाती है, भाई पता नहीं। वो तो भाई कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट है ना जी। हाँ जी सर। तो मेरी दृष्टि में ये जो माइंड में जिस टेस्ट का एडिक्शन है, और हमें लगता है इससे बढ़िया कोई टेस्ट है ही नहीं, और इसको छोड़ देंगे तो जिंदगी कैसी होगी। अर्जुन ने भी यही कहा था कृष्ण से, कि भाई आप जो मेरे से टेस्ट छोड़ने की बात कर रहे हो तो जिंदगी बेकार है फिर।
लेकिन वो उसको अपने कोरोना का आंसर तो देना था नहीं, इसलिए बोले भैया ठीक है, यू आर ए बोरिंग पर्सन, है ना, मेरा आपसे बिल्कुल जुड़ने की कतई इच्छा नहीं है, फिर भी हे अच्युत, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता, कहिए आप क्या सोल्यूशन है भाई, चलो आया हूं आपके पास सलाह मांगने। नहीं, तो फिर कृष्ण उसको स्टेप देते हैं कि ओके, निश्चित ही मन चंचल और प्रवर्तन स्वभाव वाला है, नहीं, और इसको कमांड में लेना वायु में दीपक को वश में करने के समान है, फिर भी बारंबार यत्न करने से, है ना, ये वश में होता है। एंड आई एम विद यू, कम ऑन, मैं आपसे अकेले नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि जाओ मन के कंट्रोल कर लो जाके। शेयर योर प्रॉब्लम्स, शेयर योर क्वेश्चन विद मी, नहीं, और मेरी आप एडवाइस लीजिए, देखिए करके आप। जरूर सर, जरूर। है आई ना जी? थिंक उमा मैम का क्वेश्चन तो आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन। वी हैव अ क्वेश्चन बाय राजेश मकोल सर, जो बोल हाँ। रहे हैं, फाइटिंग कोरोना और फाइटिंग द फियर ऑफ कोरोना, व्हाट Yeah. इज द मेन स्ट्रेस इन द करंट पैंडेमिक स्ट्रक लाइफ? Fear of corona. Corona is nothing. It is a created fear, I can say. अगर आप बोल्डली जानना चाहते हैं, अगर मुझे मान लीजिए एक कार्डियक सर्जन हूं, ओके, और मैं लोभी हो गया, मुझे लगा भैया अगर कहीं कार्डियक सर्जरी नहीं होगी तो मेरा धंधा कैसे चलेगा, तो मेरे पास जैसे ही ब्लॉकेज का पेशेंट आया, मैंने कहा भाई 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, भाई यू प्रिपेयर, आप बाईपास के लिए तैयार होइए। कहीं कहीं तो कह देंगे बिल्कुल आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं स्टे कीजिए, इमीडिएट फटाफट आपका ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मेरे से संपर्क में आ गया, तो मैंने कहा अरे यार ठीक है, ब्लॉकेज हो गया है, ध्यान नहीं दे रहे थे, नाली में ब्लॉकेज हो गया है, नहीं, ओके, हमारी रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से ब्लॉकेज हुआ, नहीं, राइट स्टाइल की वजह से ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाएगा। हमने प्रोटीन, फैट, इस तरह की चीजें ज्यादा ली हैं और हमने कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कम किया है, तो अगर इसको हम बैलेंस करेंगे एंड इट विल बी ए सिंपल, कुछ नहीं, नथिंग है ही नहीं कुछ भी। लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग नाराज हो जाएं, नहीं, कि आप क्या अधर्म कर रहे हो, देखो देखो संभल जाना, आपकी जिम्मेदारी है, मर जाओगे तो हम नहीं जानते हैं, भैया ठीक है मर जाएंगे तो हम जो है देखेंगे। यस सर। मैंने मोस्टली गायनी के साथ बहुत काम किया है, गायनी सर्जन के साथ, तो यहाँ पर गायनी के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में फाइब्राइड, मीनोपॉजल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और जिनका कि एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, भाई हार्मोन्स ले लीजिए, लेकिन उससे आपका हार्मोनल बैलेंस तो नहीं हो जाएगा, है ना, लेकिन किस कारण से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वो मेंटल इक्विलिब्रियम, वो मेंटल इक्विलिब्रियम मन से ही शुरू होता है। हमारे रूटीन में कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी है, इट इज श्योर, और उसको हमें सर्च करना है, और सर्च करके हमको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा सजेशन देना है, और जो फॉलो करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस है लोगों की बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं। यस सर, बिल्कुल सही बोला सर। एंड ये तो हमें अप्लाई करना ही चाहिए, मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत 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 जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड ही है कि जी। माय स्लीप ब्रेक्स अराउंड 3 AM एवरी नाइट, देन आई गो Okay. टू स्लीप अराउंड 5 AM, माय Okay. होल डे गोज स्लीपी एंड अनप्रोडक्टिव एट वर्क, व्हाट टू ओके डू? ओके, सिंपल सी बात है, पहली बात तो रूटीन डिस्टर्ब है, तभी 3 बजे नींद खुल जाती है, लेकिन हमारे जैसे लोग अगर 3 बजे नींद खुल जाए, मैंने कहा यार वेरी गुड टाइम टू थिंक, है ना, इट्स नॉट ए बॉदरेशन। लेकिन प्रश्न ये है कि हम सोना चाहते हैं और हम सो नहीं पा रहे हैं, ये डिफिकल्ट। तो ऐसे व्यक्ति के जब हम रूटीन ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसमें लैकुना निश्चित निकलेंगी, और आई एम श्योर कि अगर वो हमारी थोड़ी थोड़ी सी टिप्स अगर लेंगे, तो पहली बात तो उसकी जो है स्लीपिंग टाइम्स वैसे ही कंट्रोल हो जाए, और वो एनर्जेटिक फील करेगा, है ना जी,
बल्कि वो कितना स्लीप करना चाहता है, अभी हम उठना नहीं चाहते, और ज्यादा सोना चाहते हैं। ओके। जी ब्रेड। I think, sir, you And- can continue. You can continue, sir. और जब हम उठेंगे, हम ज्यादा फ्रेश उठेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। मैं तो अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूं, गाढ़ी नींद स्टार्ट विद, जितना सो सकते हो सो, विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन का सहारा नहीं लेना है ना जी। और जब उठो वहीं से गुड मॉर्निंग करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से। पहले आपका जो ओरिजिनल स्टेटस है आप वहां से शुरू करो, और धीरे धीरे जैसे रेगुलेशन होगा ऑटोमेटिक आप सेट कर लो। बोले 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ जाएंगे। Yes, sir. है Thank ना you जी। so much, sir. Yes, sir. Absolutely. ओके। अगला क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सिंस हमारा ऐसे शेड्यूल हिला हुआ है तो हमें बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं. व्हेन यू आर सिटिंग एट होम यू गेट एंग्री क्विकली, यू गेट सैड क्विकली. इज देयर एनी वे टू करेक्ट दिस मूड स्विंग्स? ओके, ऐसा है, क्योंकि हमारा एक मूड एक उस पर सेट है। ओके, है ना जी, और हम उसी स्टाइल में जीना चाहते हैं। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस समय जो हमको टाइम मिला है इसमें हमको क्या बढ़िया कर सकते हैं, है ना जी। जैसे मैंने कहा कि ये जो एक बाहरी लॉकडाउन है, इसकी बजाय अगर हम ओके ये नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय कर क्या सकते हैं बढ़िया, यूनिक, जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता था। इस समय सैकड़ों टाइम्स कोरोना जी, धन्यवाद धन्यवाद कोरोना जी, है ना। बाय बाय छोड़ो, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, है ना जी। आते रहा करो ऐसे ही, है ना जी। आई एम रेडी टू वेलकम यू, है ना। कब आ रहे हो, तीसरी बार, चौथी बार। अगर लोग इससे इतने भयभीत होकर और बंद होकर बैठते हैं तो हम हो सकता है न्यू फॉर्मेशन कर सकते हैं, जीवन के नए मूल्य स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए सोचने के लिए हम वक्त ही नहीं निकालते हैं। और मैं समझता हूं अगर अभी हम ये शेयरिंग शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे अरे वाह यार कितना बढ़िया, गोल्डन टाइम। मैं अभी कोरोना के पहले गायनी एंड योग कंसल्टेशन के रूप में काम कर रहा था, और हमको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी, इतना बिजी क्लिनिक होता था, है ना जी। और हम सोचते थे कि ये वहां पे हमारे यहाँ सर्जरी भी होती थी, हर तरीके के कॉम्प्लिकेटेड गायनी पेशेंट्स डील होते थे। मैं सोचता था मैं फुल फ्लेज्ड योग कंसल्टेशन के फील्ड में कैसे काम करूं, लेकिन इसको छोड़ूं कैसे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कोरोना जी को, है ना, कि भाई मैंने बंद कर दिया उसको टोटली। और आई एम वेरी मच रिलैक्स एंड वेरी मच हैप्पी कि अब मैं फुल फ्लेज्ड उस लाइन में आ गया। कि पहले मैं गायनी एंड योग कंसल्टेंट के साथ काम करता था, अब मेरे कहना आई एम लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट, क्योंकि मैं समझता हूं इसकी जरूरत सबको बहुत ज्यादा है। गायनेकोलॉजिस्ट को भी है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी है। जो लोग जिस लाइन में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो चश्मा लगा के बात करता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हाइपरटेंसिव होता है ना जी। जी सर, प्रश्न बिल्कुल. ये उठता है कि मैं इनसे एडवाइस, मतलब ये तो खुद ही ओवरकम नहीं कर पाए। माने हमको अगर चश्मे की प्रॉब्लम हो गई तो चश्मा हटाने की तो बात ही नहीं कर सकते। और मेरा कहना यह है कि भाई ठीक है, आप जनरल लाइट में नहीं कर सकते, जरा सनलाइट में प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आप छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते, आप बड़े अक्षर पढ़ने की कोशिश कीजिए, बट विदाउट आप जो है चश्मा मत यूज कीजिए। जी सर, बिल्कुल. इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप, इसके साथ में फिर आप अपना डाइटरी रूटीन चेंज करें, है ना। तो मैं समझता हूं जिसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रिडक्शन जरूर शुरू हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस लाइन को जितना फॉलो करते जाएं, है ना, वो आप उतना अचीवमेंट जो है वो कर सकते हैं। हो सकता है कल को आप जो कंसल्टेंसी कर रहे थे आप कहें नहीं वो वाली नहीं। मेरे साथ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर त्रिशला जी, वो अपने क्षेत्र में एक मशहूर सर्जन की तरह मशहूर रही हैं, और मैं उनसे कहा कि आप जो ये सर्जरी करते आए हैं इसकी वजह सर्जन के कार्य में आइए। आप अगर पेशेंट को ईमानदारी से ये कह सकें
कि फाइब्रॉइड का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है ना जी। हम केवल इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये हो रहा है ना, उसको हम नहीं समाप्त कर सकते। अगर वो अब ईमानदारी से पेशेंट को ये बताने लगे, बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। बिल्कुल, यस सर। और वो आ गई है मेरे साथ, है ना। जबकि अगर वैसे देखा जाए इनिशियल स्टेज में कि जो गायनेकोलॉजिस्ट 2 लाख 3 लाख रुपए पर डे का टर्नओवर करती हो और वो 0 पर आ जाए, सोचिए उसको टेंशन ही हो जाएगा। बट शी इज एंजॉइंग कि भाई हो आई एम रिलैक्स नाउ। और अब ये सर्जन अब मेरे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बजाय रचना, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एब्सोल्युटली सर, ये हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ऐसे एक सिचुएशन में जरूरी है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें और सिर्फ क्या? नेगेटिव ना सोचें। नहीं, और नहीं, भरपूर पॉजिटिविटी है, उसको महसूस करें। केवल ये नहीं कि पॉजिटिव 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 कैसे है, ये समझ में आना चाहिए। और बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यू कैन शेयर विद मी और लाइक मी, और भी दूसरे बहुत से लोग हैं ऐसे, है ना, आप जिनके Yes. साथ शेयर कर सकते हैं। तो समझते हैं, ऐसा लगता है कोरोना के माध्यम से एक नव निर्माण का समय आ गया है। वेरी ब्यूटीफुल टाइम, है ना, कि इस समय एजुकेशन पद्धति क्या हो, है ना, कि ठीक है आज कोर्स वाइड दिस विल देयर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मनस्थिति, है ना, हमको किस सोच पर चलना चाहिए। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? क्या लाइफ का गोल रुपया कमाना, पैसा कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, लेकिन बैलेंस शीट में अशांति। और एक ये है, गीता कहती है जो कुछ अपने आप अप्राप्त हो उसमें हम मौज कैसे ले लेंगे। हमको आप खेत में पटक दोगे, हम वहां पर जो है एंजॉय करने लगेंगे। हमको आप महल में पटक दोगे तो हम कहेंगे राजा साहब, आपकी मानसिकता में लगता है कहीं पर कुछ थोड़ा सा सत्ता का अहंकार ज्यादा हो रहा है, लाओ इसी का स्वीपरिंग करूंगा मैं, है ना, लाइए कुछ सफाई करता हूँ, कुछ काम तो मुझे चाहिए ही ना भाई, बिना काम के तो मैं रहूंगा नहीं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को आप कहीं भी पटक दीजिए, एंजॉयमेंट उसके पास है यस ना। सर। कोरोना के साथ प्ले करेगा। माय डियर, कोरोना क्या हाल है, हावी होके बताओ ना तुम। बोलो मास्क हटा दें, सैनिटाइजर हटा दें, बताओ दुष्प्रभाव अपना मेरे ऊपर। लेकिन वो तो देख चुका है कि ये डायबिटिक पहले से ही है, कोलेस्ट्रॉल इनका पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो वो दादागिरी कहता है हाँ बताओ ना। और हमारा कहना है कि हम कोरोना की बात आएगी तो पहले डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, उसको गिनेंगे ही नहीं। कहीं बक बक करता रहे तू, ठीक है यार, काय को इतना शोर मचा रहा है, देखे मैंने तेरे जैसे बहुत सारे गुंडे। तो भाई मेरा तो यही सोच है ना। और मेरी बात अगर किसी को चुभी हो, कोई बुरी लगी हो, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है दूसरे विचारधारा के लोग हों, मेरे को किसी को अब्यूज करने का कोई उद्देश्य नहीं है ना जी। मैंने जो कुछ कहा है प्रेम भाव से, आत्मीय दृष्टि से कहा, बिल्कुल सर। है ना बस जी। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, या क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू लैक ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी there is an increase in tamas. Please help me understand two things: which pranayams to do and what all foods can help decrease tamas. और एक क्वेश्चन और है कि क्या प्याज तामस इंक्रीज करते हैं? या एक बात फिर से जरा बोलेंगे? हाँ, कि कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए कि तामस हम लोग कम कर सकें? देखिए मेरी जो अप्रोच है, मेरा कहना प्राणायाम तो होता है अपने से, है ना जी। मैं इसको बहुत इंसिस्ट नहीं करता। मेरा कहना है जब आप हेल्दी लाइन पर चलते हैं, अपने आप जो प्राणायाम का आयाम होता है वो प्राणायाम होता जाता है। आपका जब ये टेस्ट डेवलप होता है, जिस हेल्दी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ओके, और उसको जब आप वो करते हैं तो ऑटोमेटिक, अगर वो टेस्ट केवल उस टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताने की बात है, मल्टीपल रीजन से, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालना चाहते हैं, तो ये टेस्ट जो है, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, है ना जी। तो
उस टेस्ट को अगर आप धीरे धीरे वो करेंगे तो, और उसके लिए फिर हमें क्या डाइट चाहिए वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करे। बस इतना बता सकता हूं कि उसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज्यादा होंगे, रॉ डाइट ज्यादा होगी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को मैं टोटली डिस्करेज करूंगा, जंक फूड को टोटली डिस्करेज करूंगा, है ना। और कुक्ड डाइट आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्या आपने ठीक है 75% आपने रॉ डाइट ले ली, 25% आपने, आपको जो बढ़िया बढ़िया खाना है ना, वो आपने ले लिया, और इसको फिर हम धीरे धीरे करके ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो यहां पर गुड मॉर्निंग कैसे हो, गुड नून कैसे हो, और फिर गुड नाइट कैसे हो। या हम यूं कह सकते हैं कि मॉर्निंग में सात्विक गियर, दोपहर में राजसी गियर, इवनिंग में तामसी गियर, लेकिन एडिक्ट किसी में नहीं होना। ओके, तो वी कैन एंजॉय द लाइफ, यस है सर। ना जी। ऐसा मेरा सोचना है। सर अब बस एक आखिरी क्वेश्चन, ये सब जानना चाहते हैं, when can we consult you in person to know about the taste that you are talking about, so that we can move freely without the fear of diabetes or cardiac problems? डेफिनेटली, है ना। तो इसके लिए आप अबोध जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अबोध जी आप लोगों के कांटेक्ट में हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूं आपके लिए जो कन्वीनियंट हो, मेरे लिए, ताकि आप फ्री होकर शेयर कर सकें। Absolutely, sir. That will Okay. be very helpful. या Thank you, sir. ओके, थैंक यू। And with this, we'll end our question answer session. I would like to extend my heartfelt gratitude towards Achal Shri Bharti ji for being with us here today. Thank you, sir, so much for such an informative and interactive session. और आप सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे तो ये था कि मेरी बातों से लोग हो सकता है बहुत बोर हो जाएं, नहीं तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि जिन लोगों को कोई तकलीफ हुई हो कि इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया हो, तो मैं उनसे फिर क्षमा चाहता हूं। और जिन लोगों का कोई उत्साह हुआ हो, है ना, थोड़ी सी जागृति, थोड़ा सा इच्छा हो, जानना हो, तो वो अबोध जी से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें फिर आगे हम समझते हैं कि इससे एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सर, we got to learn some really amazing things today. Honestly, मुझे भी बहुत चीजें नहीं पता थी जो मुझे आज सीखने को मिली. So I'm very glad. बहुत अच्छी बात, है ना। Yes, sir. Also, thank you, sir. Also, on behalf of my college and the entire management group here, my heartfelt gratitude to Dr. H.R. Nagendra, sir, Shri Abodh Srivastava, sir, Dr. Matthew Verghese, sir, and Miss Ishi Ghosla for sharing their knowledge and words of wisdom with us at Rahat. I also take this opportunity to thank the audience for their time and patience. We have been fortunate to have renowned people from the field of yoga, medicine, and health. I am sure that NSS unit at Gibbs will continue to get significant provision from diverse groups in the future for the social welfare of the society. I know we all wish for this event to go on because it definitely was very helpful to us, but every good thing has to come to an end. And so does this campaign. I would like to end this wellness campaign with just one sentence. Wake up with determination and go to bed with satisfaction. Thank you so much, everyone, for joining us today. Stay healthy, stay safe, and stay happy.